बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम आलू गोश्त पका रहे हैं घर के अंदर, सिंपल सा। और ये रेसिपी आपको पता है कि आप सब लोगों को भी बहुत पसंद होगी। तो ये हमने 500 ग्राम गोश्त लिया और हमने एक प्याज, एक मीडियम साइज़ का प्याज हमने काट के कुकर में डाल दिया। ये देखिए, एक हमने मीडियम साइज़ का बड़ा प्याज कुकर में डाल दिया और हमने इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून ऑयल के शामिल करने हैं और इसे शैलो फ्राई होने तक हमने गोश्त नहीं डालना उतनी देर तक जितनी देर तक ये शैलो फ्राई नहीं हो जाता। ये देखिए व्यूअर्स, ये लाइट ब्राउन हो गया प्याज और अब हम इसमें तकरीबन 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा शामिल कर रहे हैं और साथ ही हम इसमें तकरीबन 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर रहे हैं। और इसे हमने हल्का सा सौते करना है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड तक इसे हिलाना है। ये देखिए, हमने इसमें मटन शामिल कर दिया 500 ग्राम और अब हमने इसकी 5 मिनट तक भुनाई करनी है ताकि इसके अंदर जो एक पानी है वो आहिस्ता आहिस्ता ड्राई हो जाए, ताकि इस मटन की जो एक अहमक है, एक स्मेल है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। क्योंकि इसके अंदर का जो पानी है जब तक वो इसमें डालने के बाद ड्राई नहीं हो जाता उतनी देर तक आपने 4 से 5 मिनट तक की इसकी भुनाई करनी है और उसके बाद आपने इसमें टमाटर शामिल करने हैं। ये देखिए, इस मटन का कलर देखिए बिल्कुल चेंज हो चुका है और हमने इसे तकरीबन 5 मिनट लो फ्लेम पे हमने इसे भूना है। अभी हमने इसमें मिर्च मसाला नहीं शामिल किया। अब हम इसमें 2 टमाटर मीडियम साइज़ के शामिल करने लगे हैं। ये देखिए, हमने तकरीबन 2 अदद टमाटर इसमें शामिल कर दिए हैं मीडियम साइज़ के और हम अब 1 मिनट तक बस इसे भूनेंगे कि टमाटर थोड़े से अच्छे तरीके से गल जाए। ये देखिए व्यूअर्स, ये नीचे ना लग जाए इसीलिए हमने तकरीबन 2 टेबलस्पून पानी का बीच में शामिल कर दिए हैं। अब हम इसमें मसाला जात डालने लगे। ये हमने 1 टेबलस्पून हल्दी का शामिल किया। ये हमने 1 टीस्पून नमक का शामिल किया। ये हमने 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर शामिल किया हमने। ये देखिए, हमने सिर्फ 1 टीस्पून हमने थोड़ा सा टिक्का मसाले का पाउडर शामिल किया है, सिर्फ इस मकसद के लिए ताकि इसके अंदर ज़रा थोड़ा सा फ्लेवर और अरोमा शामिल हो जाए। और हमने ये 2 अदद दालचीनी के पीस शामिल किए हैं और हमने 2 अदद लौंग शामिल किए हैं और हमने 1 पत्ता बादियात खताई का शामिल किया है। चूँकि ये भी डालना आलू गोश्त में ज़्यादा जायकेदार और फ्लेवर ज़्यादा फुल इसका बन जाता है। और देखिए माशाल्लाह इसकी कंसिस्टेंसी देखिए माशाल्लाह। अब आपने इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है और सिर्फ 2 से 3 मिनट तक आपने इसे अच्छी तरह भूनना है। ये देखिए व्यूअर्स, हमने 5 मिनट तक अच्छी तरह भून ली है और हमने इसे 2 सब्ज़ इलायची भी इसमें हमने शामिल कर देनी है। अब हमने इसमें तकरीबन 15 से 18 मिनट तक हमने कुकर लगाना है और हमने तकरीबन 1.5 गिलास पानी का इसमें शामिल करना है, इसीलिए कि ये प्याज भी अपना पानी छोड़ते हैं और बाकी कुछ मसाला जात भी, टमाटर वगैरह ये सब अपना पानी छोड़ते हैं। तो जिसकी वजह से हमें पानी ज़्यादा नहीं डालना, हमें सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 गिलास पानी का इसमें शामिल करना है।
ये देखिए व्यूअर्स, हमने इसमें तकरीबन 1.5 गिलास पानी का शामिल कर दिया है। ये देखिए व्यूअर्स, हमने कुकर को बंद कर दिया है। अब हम इसमें 4 अदद मीडियम साइज़ के पोटैटो शामिल करने लगे हैं। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा मटन गल चुका है और हमने मीडियम साइज़ के 4 अदद पोटैटो इसमें शामिल कर दिए हैं। ये देखिए माशाल्लाह से, और तकरीबन 5 से 8 मिनट तक ये पोटैटो मीडियम फ्लेम पे हमने गलाना है इन पोटैटो को। और ये हमने सूखा धनिया ज़ीरा भुना पिसा हुआ 1 टेबलस्पून हमने इसमें शामिल कर देना है। और इस दौरान हमने सूखी मेथी क्रश की हुई हमने इसमें शामिल कर दी है। और अब हमने इसे तकरीबन 7 से 8 मिनट तक हमने स्लो फ्लेम पे हमने इसे आलूओं को गलाना है। ये हम लोगों का सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब हम इसे डिश आउट करने लगे हैं। ये देखिए हमने सालन को डिश आउट कर दिया है और ये देखिए माशाल्लाह से कितना मज़े का बना है। और ये मैंने थोड़ा सा इसका टेस्ट भी किया और वो वाकई माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी सालन बना है आलू गोश्त का। और ये देखिए, ये आपको भी पसंद आएगा अगर आप इसी तरीके से इसे घर पर ट्राई करेंगे जिस तरह मैंने किया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरा ये सालन बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगेगा और आपकी पूरी फैमिली को भी। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये डिश पसंद आई है तो इसे एक दफ़ा घर पर ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।